जिसका नाम है ग्रिगोर, जो एक इन्वेंटर है और इसके पास एक उड़ने वाला बलून होता है। अब बस्ती पर हमला हुआ, इसलिए वो हेलन और इनोला को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि हेलन और इनोला उसके बलून तक पहुंचती, बलून उड़ जाता है। लेकिन उधर मैरिनर डूब रहा था कि तभी हेलन भागकर वहां पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। तो मैरिनर मान जाता है और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद स्मोकर्स इनकी बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब इनका जो सरदार है, जिसका नाम डीकन है, वो कहता है कि वो टैटू वाली लड़की मुझे चाहिए। दरअसल ये इनोला के बारे में बात कर रहा होता है। असल में इनोला की पीठ पर एक टैटू होता है और इनका मानना है कि वो टैटू ड्राई लैंड यानी सूखी जमीन तक पहुंचने का एक नक्शा है और इसीलिए इन्होंने बस्ती पर हमला भी किया था। अब यहाँ पर हमें ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक हैं स्मोकर्स, जिनका काम बस मारना और लूटना, और दूसरे हैं आम इंसान, जो समुद्र बस्ती में एक साथ रहकर जीवन गुजारा करते हैं। और तीसरे हैं म्यूटेंट, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछली के होते हैं, जिस वजह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और बाहर भी। और मैरिनर भी एक म्यूटेंट है। अब मैरिनर हेलन से कहता है कि हमें इनोला को मारना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है जिस पर हम 3 लोग जिंदा रह सके। लेकिन हेलन उसे मना करती है और कहती हैं कि ये सिर्फ एक बच्ची है, इसे मत मारो। लेकिन मैरिनर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन हेलन उसे किसी भी तरह से मना लेती है और मैरिनर उसे नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम स्मोकर्स के लीडर डीकन को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए, क्योंकि वही ड्राई लैंड तक जाने का एकलौता रास्ता है। इसलिए वो अपने आदमियों को एक प्लेन से मैरिनर के पीछे भेजता है और वो लोग उस तक पहुंच भी जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तभी मैरिनर अपना हथियार लाने के लिए बोट के नीचे भागने लगता है, जिसे देखकर हेलन को लगता है कि शायद मैरिनर वहां से डर के भाग गया है और वो अकेले ही उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हेलन जिस हथियार से उन पर हमला करती है, उससे एक तार निकलती है और वो तार सीधा स्मोकर्स के प्लेन में जाकर फंस जाती है, जिस वजह से वो फंस जाते हैं और मैरिनर की बोट के आगे पीछे वो घूमने लगते हैं। तभी वहां पे मैरिनर भी पहुंच जाता है और वो बड़ी ही मुश्किल से उस तार को काटता है। इसके बाद वो स्मोकर्स वहां से चले जाते हैं। अब हेलन ने मैरिनर की बोट का एक कीमती चीज यूज कर लिया था, जिससे मैरिनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेलन से लड़ने लगता है और वो इनोला और हेलन दोनों के बाल काट देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद मेरे किसी भी सामान को छूना मत। जिसके बाद ये लोग अपने सफर पे आगे निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद आगे मैरिनर को एक और बोट नजर आती है, तो हेलन उससे कहती है कि हमें उस बोट वाले से बात करना चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। लेकिन मैरिनर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो इन दोनों को भूखा भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो उस बोट वाले के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। लेकिन उसके पास खाना नहीं होता, बल्कि एक कागज का टुकड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, इस दौर में कागज मिलना समुद्र में मोती मिलना जैसा है। लेकिन ये मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम हेलन को मेरे साथ कुछ समय के लिए अकेला छोड़ोगे। जिस पे मैरिनर भी उसकी बात मान जाता है और हेलन को उसके साथ दे देता है। जिसके बाद वो हेलन को नीचे ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहां पर मैरिनर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करना चाहता और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो नहीं मानता और एक चाकू निकाल लेता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार मैरिनर उसको मार देता है। अब इसके बाद इन दोनों की भूख मिटाने के लिए मैरिनर पानी के अंदर जाता है और एक बड़ी सी मछली पकड़ता है, जिसके बाद से ये सब बैठ के वहां पे आराम से पेट भर के खाना खाते हैं। अब काफी दिन साथ में समय बिताने से हेलन को मैरिनर अच्छा लगने लगता है और मैरिनर भी हेलन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद ये सभी साथ मिलकर काफी समय खुशी खुशी बिताते हैं। अब फिर से एक बार मैरिनर देखता है कि वो स्मोकर्स इनके पीछे पड़ चुके हैं। मैरिनर दूरबीन से देखता है कि कुछ लोग उसके ठीक सामने हैं, जिससे मैरिनर ये सोचने लगता है कि मेरी तो इनसे कोई लड़ाई भी नहीं है, पर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तब हेलन मैरिनर से कहती है कि इनोला की पीठ पे एक टैटू बना हुआ है, जिससे इनका मानना है कि इसकी मदद से ये लोग ड्राई लैंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हेलन की बात मैरिनर को एकदम बकवास लगती है और वो कहता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है। पर हेलन उससे कहती है कि ऐसी जगह सच में है, क्योंकि जब हमें इनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में बहुत सारी सूखी मिट्टी भी थी,
जो तुम्हारे मिट्टी से बहुत ज्यादा अलग थी। अब ये सुनने के बाद मैरिनर हेलन को विश्वास दिलाने के लिए उसे एक बॉक्स में बंद करके पानी के अंदर ले जाता है और अंदर वो उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाता है ताकि वो बाहर सूखी जमीन होने का दावा छोड़ दे। लेकिन जब ये लोग पानी से बाहर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्मोकर्स ने इनके पूरे बोट पर कब्जा कर लिया है और ये स्मोकर्स इनसे पूछता है कि इनोला कहाँ है। लेकिन इनके यहाँ आने से पहले ही इनोला एक जगह छुप गई थी। हेलन ने इनोला को देख लिया था।